वो जिस बाहुबली के साथ जाता है उसे मरवा देता है। शिव प्रकाश शुक्ला से लेकर अतीक अहमद तक को दे चुका है धोखा। गुड्डू बमबाज अपराध जगत का सबसे बड़ा धोखेबाज। मीट की छोटी सी दुकान से कैसे बनाई अपराध जगत में बड़ी पहचान। 5 बड़े बाहुबलियों के साथ कर चुका है काम, 5 का बुरा हुआ अंजाम। आईएसआई तक है संबंध, जिस बाहुबली के पास जाता है उसे ही मरवा देता है। हिंदुओं को भी मरवाया, मुसलमानों को भी मरवाया। गुड्डू का कोई नहीं सगा जिसे उसने नहीं ठगा। जी हाँ, ये कहानी उस शूटर की है जिसे अपराध जगत में लोग गुड्डू मुस्लिम या फिर गुड्डू बमबाज के नाम से जानते हैं। इस अपराधी की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये शूटर जिस बाहुबली से जुड़ा उसी की मौत हो गई। आखिर ये सब कैसा होता है? प्रयागराज में अतीक अहमद का भाई अशरफ गुड्डू बमबाज के बारे में कुछ बता ही रहा था कि तभी शूटर्स ने उन दोनों भाइयों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। हत्या के बाद लोग पूछने लगे कि आखिर गुड्डू मुस्लिम के बारे में अशरफ क्या बताने वाला था। सवाल उठा तो कयास भी लगाए जाने लगे। सवाल उठने लगे कि क्या गुड्डू मुस्लिम ने ही अतीक और उसके भाई की कत्ल करवाया। आज हम आपको गुड्डू मुस्लिम की एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसके बाद आप कहेंगे कि गुड्डू बमबाज अपराध जगत का सबसे बड़ा धोखेबाज है। तो चलिए आपको इस अपराधी की पूरी कुंडली बताते हैं। गुड्डू मुस्लिम का जन्म प्रयागराज में हुआ। 4 भाइयों में सबसे बड़ा गुड्डू शुरुआत में घर में चिकन की शॉप पर बैठता था। हालांकि 15 साल की उम्र में ही उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। इसके बाद उसका खौफ कायम हो गया। स्थानीय लोग कहते हैं कि जब गुड्डू मुस्लिम सड़क पर निकलता तो उसकी आंखों में देखने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। जब गुड्डू अपराध के रास्ते पर चलने लगा तो घर वालों ने उसे लखनऊ भेज दिया। परिवार वालों को उम्मीद थी कि गुड्डू सुधर जाएगा, लेकिन लखनऊ में सुधरने की बजाय वो बड़े माफियाओं से जुड़ता चला गया। यहीं से गुड्डू मुस्लिम का गुड्डू बमबाज बनने का सफर शुरू होता है। धोखा नंबर 1। इसी दौरान वो फैजाबाद में स्ट्रीट शूटर सत्येंद्र सिंह के गैंग में शामिल हो गया। इतना ही नहीं, वो सत्येंद्र सिंह के भरोसेमंद लोगों में भी शामिल हो गया। सत्येंद्र सिंह जब भी कोई बड़ा अपराध देने की प्लानिंग करता तो उसमें गुड्डू जरूर शामिल होता। 1997 में एक रोज स्ट्रीट शूटर सत्येंद्र सिंह अपने साथी गुड्डू मुस्लिम के साथ घर से निकलता है। गुड्डू मुस्लिम गाड़ी की अगली सीट पर बैठा था। कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी रुक जाती है और गुड्डू उतरकर आगे वाली गाड़ी में बैठ जाता है। जैसे ही गुड्डू की गाड़ी 100 मीटर आगे बढ़ी तभी सत्येंद्र सिंह की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग हो जाती है। AK-47 से हुई गोलाबारी में सत्येंद्र सिंह मारा जाता है। इस घटना में गुड्डू बाल बाल बच जाता है। तब कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि गुड्डू मुस्लिम ने ही सत्येंद्र सिंह की मुखबरी कराई थी और हत्या के पीछे शिव प्रकाश शुक्ला का हाथ बताया गया था। धोखा नंबर 2। गुड्डू अक्सर राइफल उठाए संतोष के साथ घूमते हुए नजर आता था। वो उसकी मारुति कार में बैठकर उसके साथ ही घूमता था। इसी वक्त गुड्डू मुस्लिम ने संतोष सिंह की मुलाकात लखनऊ में बाहुबली धनंजय सिंह और बाहुबली अभय सिंह से करवाई। एक रोज गुड्डू मुस्लिम के साथ संतोष सिंह लखनऊ के लिए निकला, लेकिन वापस घर नहीं लौटा। अगले दिन उसका शव रायबरेली में सड़क किनारे मिला। ऐसा माना जाता है कि संतोष सिंह की हत्या में भी गुड्डू मुस्लिम का ही हाथ था। धोखा नंबर 3। सत्येंद्र सिंह की हत्या के बाद से ही गुड्डू मुस्लिम बाहुबली शिव प्रकाश शुक्ला के करीब आ गया। अब गुड्डू धमकी देकर राज्य के बड़े बड़े टेंडर कब्जाने लगा था। धीरे धीरे वो शिव प्रकाश शुक्ला के गैंग में शामिल हो गया। शुक्ला गैंग में शामिल होने के बाद गुड्डू और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। हर बड़ी वारदात में उसे शिव प्रकाश शुक्ला का साथ मिलने लगा। गुड्डू शिव प्रकाश को अपना गुरु मानने लगा था। इसके बाद गुड्डू ने रियल एस्टेट कारोबार में भी खूब जमकर पैसा कमाया। गुड्डू अक्सर शिव प्रकाश के साथ रहता था। 23 अक्टूबर 1998 को इनपुट मिलते ही STF ने दिल्ली में इंदिरापुरम के सुनसान इलाके में एक नीली कार को घेर लिया था। इस कार में अपने 2 साथियों के साथ शिव प्रकाश शुक्ला बैठा था। उसे उस वक्त सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन वो नहीं माना और फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में शिव प्रकाश शुक्ला मारा गया। हालांकि इस बार भी गुड्डू मुस्लिम बच गया। ऐसा माना जाता है कि STF को गुड्डू मुस्लिम ने ही शिव प्रकाश शुक्ला का इनपुट दिया था, क्योंकि वो उसका हर रात जानता था। धोखा नंबर 5। साल 2001 में खुफिया सूचना के आधार पर गोरखपुर पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम को पटना के बेउर जेल के पास से गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद माफिया अतीक अहमद की एंट्री होती है। अतीक ने तब गुड्डू को जमानत पर जेल से बाहर निकलवाया। अब गुड्डू अतीक का खासम खास बन गया। 2005 में प्रयागराज पश्चिम के विधायक राजू पाल की हत्या हुई थी। इस साल 24 अप्रैल को राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। CCTV में गुड्डू मुस्लिम को बम बरसाते हुए देखा जा रहा था। 13 अप्रैल को यूपी STF को जानकारी मिली कि गुड्डू मुस्लिम असद और गुलाम झांसी में हैं। इसके बाद STF की एक टीम छापेमारी के लिए झांसी पहुंच गई। इसकी भनक लगते गुड्डू मुस्लिम को लग गया और वो फरार हो गया, लेकिन STF के साथ मुठभेड़ में असद और गुलाम मारे गए। कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि गुड्डू मुस्लिम ने खुद को बचाने के लिए STF तक असद और गुलाम की लोकेशन की जानकारी सेंड की थी। इन तमाम घटनाओं के बाद ये कहा जा सकता है कि गुड्डू बमबाज अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज है। वो जहां भी जाता है उसे ही मरवा देता है। वो किसी का सगा नहीं है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।